जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी प्यारे साथी एकदम बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हमारी 3 डेमो क्लास खत्म होने के बाद आज कुछ बच्चों की डिमांड पर उन्होंने कहा कि सर आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा दीजिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ा दीजिए। पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल पढ़ाऊँगा मेरे प्यारे बच्चे, पर आपको सिलेक्शन जो लेना है मेरे प्यारे बच्चे, उसके लिए अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ा पाऊँगा मेरे प्यारे बच्चे। आप खुद समझिए इस बात के लिए, जब आप 11th और 12th क्लास कंप्लीट यहाँ पर एसएसआर का जो लेवल देखेंगे, मैं बहुत सारे बच्चे एसएसआर वाले बच्चों से परिचित भी हूँ और जानता भी हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी कराया है। पर अगर आप अपने आप से लेकर सतर्क हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, आपको यहाँ से कंटेंट आपको नहीं छूटने दूँगा। मेरी पूरी कोशिश यही है। अगर छोटा-मोटा कंटेंट कहीं पर अगर आपके सामने टॉपिक छूटता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं कवर अप करा दूँगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे? चलिए, सभी प्यारे साथियों को राम-राम भैया, जय श्री राधे, जय महाकाल। गुलशन राज जी, रोहित जी, रमन, आकाश, हरीशचंद्र जी, राजकुमार जी, आयुष जी, ऋषभ जी, हाँ जी, सचिन जी, सभी प्यारे साथियों को राम-राम भाई। एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में दिल बनाकर भेजेंगे, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। भाई, आपकी डिमांड पर हमने आपको बता दिया है, ऊष्मागतिकी का शून्यता का नियम हम पढ़ चुके थे। हाँ जी, ये मेडिकल असिस्टेंट और दोनों के लिए है मेरे प्यारे बच्चे आपका। हाँ जी, क्योंकि 11th 12th नाम जरूर दिया गया है। 11th 12th की फिजिक्स जो होती है वो आपकी पूछी जाती है, पर इतने लेवल की नहीं पूछी जाएगी मेरे भाई। लेवल आपका लो ही रहता है मेरे भाई इसमें भी। ठीक है जी, एसएसआर में। एयरफोर्स में लेवल अच्छा रहता है मेरे भाई। ठीक है जी, चलिए क्लास स्टार्ट करें मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो आपको अपने आप से भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपको भ्रमित करेंगे। मुझे पता है कि कैसे करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, उस बच्चे का सिलेक्शन ना हो, ये अननेसेसरी चीज पढ़ता रहे बार बार। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बिल्कुल कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे आज की कहानी, तो कल हमने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था। अरे बताया था, यस और नो मेरे भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने कल आपको बताया था। आप सबसे पहले तो मुझे यह बताओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कौन सी भौतिक राशि आपके सामने संरक्षित रहती है? पहला तो क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछता हूं। आइए मेरे प्यारे शेरों, फटाफट से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने कंजर्व रहती है, यह आपको बताना है मेरे भाई। करिए, फिर हम आपके सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आएंगे, प्रोसेस भी बताएंगे, समतापी प्रक्रम क्या होता है। रमन बंसल भैया जी, हाँ हाँ जी, इसी को बोला जाता है मेरे भैया ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है, उसमें कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है? तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हाँ जी, सभी का आंसर आना चाहिए कि आप बोलेंगे सर एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, यानी कि ऊर्जा आपकी संरक्षित रहती है। गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? ये पॉइंट तो सभी लोगों को क्लियर होगा मेरे भाई। कार्तिक सैनी जी, बिल्कुल मेरे भाई, एसएसआर और मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए है। ठीक है भाई, हाँ जी, हाँ, पूरी कोशिश करूंगा मेरे भाई शिवानंद जी। हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, एक और स्टेटमेंट है जिसका नाम है हमारे सामने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चे, हेडिंग जमा लीजिए सभी प्यारे बच्चे, अगली हेडिंग जमाइएगा, ऊष्मा गतिकी का। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग जमाएंगे, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है भाई, अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा, तो फिर हम कहानी को एकदम शानदार और एकदम बेहतर रूप से स्टार्ट करते हैं। चलिए, इस आंसर से विवेक कुमार जी, मैं कोशिश करता हूं मेरे भाई, बोल लेता हूं। अगर आप सभी तैयार हैं तो एक बार फटाफट से थम्स अप करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं मेरे भाई।
एमसीक्यू नहीं लाते हैं मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं। 18 से 20। शिवम माहौर जी बोलिए मेरे भाई। आज अपलोड हो जाएगा नितिन चौहान जी। 3 नियम है। आइए, तैयार मेरे प्यारे बच्चे? सभी प्यारे साथी एकदम तैयार हैं मेरे भाई। हाँ जी, आदर्श कुमार भैया जी। ठीक है, पुष्पेंद्र भैया जी। चलिए, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम कहता क्या है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा जैसे मान लो ये मेरे सामने कोई एक इंजन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे सामने कोई एक इंजन है, सभी प्यारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा। या ये मेरे सामने एक डिवाइस है, ये कोई एक उपकरण है। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा सर मैं इसको कुछ ऊष्मा देता हूं, मान लीजिए मैं इसको ऊष्मा देता हूं, यहां पर 100 जूल की ऊष्मा देता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो इस इंजन के द्वारा जो कार्य मिलता है वो आपको कितना मिलेगा? 100 जूल ही मिलेगा या उससे कम मिलेगा? आपका आंसर होगा सर हमारे सामने 100 जूल अगर आपने ऊष्मा दी है तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आपको 100 जूल ही आपको क्या मिल जाए? कार्य प्राप्त हो जाए। मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो कथन आते हैं। पहला कथन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे? पहला कथन बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। पहले कथन को हम बोलते हैं केल्विन का कथन मेरे भाई। केल्विन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे? केल्विन स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा केल्विन का कथन। केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सर ऐसा इंजन बनाना असंभव है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने कहा कि सर ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो क्या करे मेरे प्यारे बच्चे? हाँ जी, शिवानंद जी है ना, जो क्या करे मेरे प्यारे बच्चे? पूरी ऊष्मा को पूरे कार्य में बदल सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, केल्विन का कथन यह कहता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर केल्विन स्टेटमेंट लिखिए मेरे प्यारे बच्चे। सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में दो कथन हैं और डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कि केल्विन स्टेटमेंट यानी कि केल्विन का कथन मेरे भाई। केल्विन का कथन क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। उन्होंने कहा सर ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो पूरी ऊष्मा को क्या बदल सके? कार्य में बदल सके, है ना। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश में भी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which convert total heat into total work। क्या मेरी बात सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? ये सुनो। हाँ जी, उन्होंने कहा कि सर हमारे सामने कि ऐसा इंजन बनाना असंभव है जो आपके सामने पूरी ऊष्मा को किसमें बदल सके? पूरे कार्य में बदल सके मेरे भाई। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो कि मेरे सामने ये कोई एक इंजन है भाई, ठीक है, आपने इसको क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे? आपने इसको 100 जूल ऊष्मा दी। मान लीजिए आपने पेट्रोल भरवाया इसके अंदर 100 रुपए का, तो क्या 100 रुपए से ये क्या नाम हमारे सामने 50 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर जाता है ये इंजन, तो क्या दूसरा इंजन भी हमारे सामने 100 रुपए के पेट्रोल से 10 किलोमीटर ही जाएगा? आप बोलेंगे नहीं सर, अलग अलग इंजन है, उनकी अलग अलग एफिशिएंसी होती है, अलग अलग दक्षता होती है मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, रुद्रोष्म प्रक्रम भी कराएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, प्रक्रम भी बताएंगे, सारा बताएंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा, केल्विन का कथन आप लोग याद रखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। सर ऐसा इंजन बनाना असंभव होता है जो पूरी ऊष्मा को किसमें बदल सके? कार्य में बदल सके।
कितने मेरे प्यारे बच्चों को केल्विन का कथन याद हो गया है? एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट से थम्स अप करेंगे, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह कथन याद हो गया मेरे भाई? हाँ जी, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह कथन याद हो गया? हाँ, क्लास आपकी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। हाँ जी, एक बार सभी प्यारे बच्चे फटाफट से बताएंगे, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह केल्विन का कथन याद हो गया है? थोड़ा टाइम लगेगा मेरे भाई। रंजीत कुमार जी, ठीक है जी। आदर्श, राज, लक्ष्मण, हाँ जी। हाँ। अगर ऐसा इंजन बन गया तो असंभव है वो, है ना, पॉसिबल ही नहीं है। आइडियल कहलाएगा वो व्यक्ति, आइडियल कहलाएगा मेरे भाई। कैसा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे आइडियल कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे। बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही हमारे सामने एक और कथन आता है केल्विन में। सेकंड लॉ में दो कथन होते हैं। पहला कथन होता है केल्विन का, और एक दूसरा जो कथन होता है उसका नाम है मेरे प्यारे बच्चे क्लॉसियस का कथन मेरे भाई। आ जाइए, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे। दूसरा कथन है किसका है मेरे प्यारे बच्चे? क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। क्लॉसियस का कथन, क्लॉसियस का कथन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि यह आपका सेकंड स्टेटमेंट होता है मेरे भाई। उन्होंने कहा सर ऐसा भी इंजन बनाना असंभव है जो निम्न ताप से ऊष्मा को लेकर उच्च तापमान की और ऊष्मा ले जाए बिना किसी कार्य दिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले हम डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मैं फिर आपको समझाता हूं। पहले सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ डेफिनेशन लिखो। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस। ऐसा भी इंजन बनाना असंभव है। कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच कैरी हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी वर्क सप्लाई। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सुन लो। हाँ जी, विदाउट एनी वर्क सप्लाई। देखिए, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि सर ये मेरे सामने जहां पर वेस्टेज हीट पड़ी हुई थी, ये कोई निम्न ताप पर था मेरे भाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। मान लीजिए ये है आपका फ्रिज मेरे भाई। आप फ्रिज को कैसा करना चाहते हैं? ठंडा, लो टेम्परेचर पर था, ठीक है। और ये है मेरे प्यारे बच्चे, ये कोई आपके सामने इंजन हो गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चे। सर ये आपके सामने क्या हो जाता है? इंजन मेरे भाई। ये इंजन जो है, आपने ये तो सुना होगा मेरे प्यारे बच्चे कि ऊष्मा का जो फ्लो होता है वो उच्च तापमान से, यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ तो अपने आप फ्लो होगा। पर अगर आप लो टेम्परेचर से ऊष्मा को ले जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, आपने लो टेम्परेचर से ऊष्मा ली और इस ऊष्मा को आपने हाई टेम्परेचर की तरफ दे दिया और आपने इस पर कोई भी कार्य नहीं करा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है भाई। जैसे आपने कहा कि मुझे, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने फ्रिज की बात करी, पहले इधर सुनिएगा जरा ध्यान से। हाँ जी, आपने कहा फ्रिज की बात करी, तो फ्रिज का काम क्या है? आप बोलेंगे सर जो वेस्टेज हीट है, ठीक है। या एसी का काम क्या है? आप बोलेंगे सर एसी का काम क्या है? एसी एक प्रकार का इंजन है। मैंने कहा यस सर। एसी का काम है आपके रूम से, है ना, आपके रूम से यानी कि आपके कमरे से, है ना, हीट को लेना, यानी कि ऊष्मा को लेना, जो वेस्टेज हीट पड़ी हुई थी उसको क्या कर देना? बाहर वातावरण में फेंक देना मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। पर क्या एसी के लिए
आप इलेक्ट्रिकल वर्क नहीं देंगे क्या? अगर आप इसको क्या बिजली बिना सप्लाई करे एसी अपने आप ऊष्मा को लेगा और एसी अपने आप ऊष्मा को बाहर दे देगा मेरे भाई? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं मेरे भाई। क्या बाहर वातावरण में यानी कि एनवायरमेंट में वो क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चे? हीट को रिजेक्ट कर देगा। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। यानी कि आप बोलेंगे कि सर हमारे सामने ये जो प्रक्रम है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा, क्लॉसियस नाम के साइंटिस्ट ने कहा सर आपने ये बात तो ठीक है, ऐसा भी इंजन बनाना असंभव है जो आपका निम्न टेम्परेचर से यानी कि लो टेम्परेचर से ऊष्मा ले और हाई टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा ले जाए। क्या करे? बिना किसी कार्य दिए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे जब पॉसिबल ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं मेरे भाई? पढ़ हम इसलिए रहे हैं ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। मतलब क्या है? अगर ऐसा इंजन बनेगा तो यह भी आपका पॉसिबल नहीं हो सकता है। इस एसी को अगर आप चलाना चाहते हैं, इस एसी को अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको इसको कुछ कार्य देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो कौन सी एनर्जी होगी मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे इसी को मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानता हूं। बात समझ में आई नहीं आई मेरे भाई? कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये दूसरा कथन एकदम क्लियर हो गया है? अगर आपको एकदम क्लियर है तो सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से दिल बनाकर भेजेंगे मेरे भाई। हाँ जी, बिल्कुल शिवाजी। ये आ, मेड मेडिकल असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी है मेरे भाई। मेडिकल असिस्टेंट में सिर्फ वो नहीं आती, आपकी मैथ नहीं आती, मैथ की जगह बायोलॉजी आती है मेरे भाई। हाँ, कोई वर्क तो जरूर देना पड़ेगा मेरे भाई। अंश जहां जी, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, बहुत शानदार। हाँ जी, आयुष जी, राज, अंश, आकाश, नितेश, राम, सचिन, हरीश, हाँ जी, तनु जी, विवेक जी, बिल्कुल दिव्यांश, अमित, सभी प्यारे साथियों को ये बात एकदम क्लियर है मेरे भाई। बहुत ही शानदार। उम्मीद है आपको ये दोनों ही। मैं पूरी कोशिश करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। कृष्णा यादव जी, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। आएगी क्यों नहीं आएगी? थ्योरी आएगी। आप कहो तो हम आपको हीट एंड टेम्परेचर पूरे महीने पढ़ा सकते हैं। आप 4 दिन की बात कर रहे हैं, हम आपको पूरे महीने पढ़ा सकते हैं। इतना कंटेंट है हमारे पास मेरे भाई। ठीक है, पर आपके सिलेक्शन के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा मैटर करता है। इस बात को समझिए मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? हाँ जी, ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा सर, एक और टेम्परेचर, एक और नियम होता है जिसका नाम होता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस ये लास्ट है, फिर इसके बाद हम प्रक्रम की तरफ आ जाएंगे मेरे भाई। चलिए सभी प्यारे बच्चे अगली हेडिंग डालिएगा, ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम मेरे भाई। चलिए तैयार मेरे शेरों? हाँ जी भाई, अब पॉसिबल नहीं है, इतना ही कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, उतना ही आ जाएगा मेरे भाई। दोबारा देखिएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद है यहां पर सभी प्यारे बच्चों को बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अनूप कुमार जी दे सकते हैं मेरे भाई। चलो, अगर आपसे यह कहा जाए कि मेरे सामने एक डिवाइस ये है और एक डिवाइस ये है मेरे भाई, ठीक है, इसका तापमान है, मान लो मैंने आपसे कहा कि 40 डिग्री है और इसका तापमान क्या है? 100 डिग्री है। आपसे यह पूछा गया है क्वेश्चन, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कहां पर जो कण होंगे, यानी कि किन कणों की, किन पार्टिकल की गतिज ऊर्जा, यानी कि कोलिजन आप बोल सकते हैं, गतिज ऊर्जा
काइनेटिक एनर्जी, है ना, या आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे रेंडमनेस, लिखिए ज्यादा अच्छी वर्ड है। काइनेटिक एनर्जी, या आप बोल दीजिए मेरे प्यारे बच्चे रेंडमनेस ज्यादा होगी। आप ही मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चे, मतलब उथल पुथल कहां पर ज्यादा होगी? 40 डिग्री पर ज्यादा होगी कणों की, या 100 डिग्री पर ज्यादा होगी? बस इतना आंसर करिए मेरे भाई। अच्छा, आपसे ही मिलता है भाई रंजीत कुमार जी, थैंक यू वेरी मच भाई। नहीं, अगर आप जोन से मीडियम से उसी मीडियम से लिखें, हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में लिखो, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश मीडियम में लिखो। कहां पर आप बोलेंगे कि गतिज ऊर्जा या रेंडमनेस ज्यादा होगी मेरे भाई, बोलो 40 डिग्री पर या 100 डिग्री पर? बताइए मेरे भाई। भाई सभी का आंसर आएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री, इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे उथल पुथल भी ज्यादा होती जाती है, मतलब रेंडमनेस ज्यादा होती जाती है। यानी कि आप बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसका तापमान और कम कर देंगे तो हमारे सामने, मान लो आपने इसका तापमान और कम कर दिया, मान लो हम माइनस के 100 डिग्री पर पहुंचा दिया मेरे भाई, ठीक है, तो इसमें कुछ कण ऐसे होंगे जो छोटे मोटे उथल पुथल मचाएंगे, पर मैंने इसका तापमान और कम कर दिया मेरे भाई। कितना कर दिया मेरे प्यारे बच्चे? आप बोलेंगे सर माइनस के 200 कर दिया मेरे भाई, तो उथल पुथल और कम हो गई। आपने कहा सर कितना कम कर सकते हैं? सर आपने कहा कितना कम कर सकते हैं? 273 तक कम कर सकते हैं बस। 273.15 होता है मेरे प्यारे बच्चे डिग्री सेल्सियस। यानी कि जब आप इतना कम टेम्परेचर लेते हैं तो इस टेम्परेचर पर सारे के सारे जो कण होते हैं वो आपके एकदम स्थिर हो जाते हैं, मतलब वहीं पर कोई भी रेंडमनेस नहीं होती। मतलब आप बोलेंगे इतने न्यूनतम तापमान पर, इतने कम तापमान पर, है ना, तापमान पर, ठीक है, इसकी जो रेंडमनेस होती है, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? रेंडमनेस जो होती है, यानी कि आप बोलेंगे उथल पुथल जो होती है वो आपकी कितनी हो जाती है? 0 के बराबर हो जाती है। यहीं से, यहीं से मेरे प्यारे बच्चे, हाँ हाँ जी, हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे सोनू कुमार जी, हाँ जी। आप बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कथन यही आता है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? ऊष्मा गतिकी का तृतीय नियम क्या कहता है कि सर एट, इसी कम तापमान वाले को बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। इसे ही बोला जाता है परम शून्य ताप बोला जाता है। यानी कि आप बोलेंगे कि सर तीसरा कथन क्या कहता है? परम शून्य ताप पर, है ना, कणों की उथल पुथल, या हम इसी को एंट्रोपी बोलते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी मेरे भाई, एंट्रोपी। शून्य हो जाती है, हो जाती है। लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आ सकता है आपके एग्जाम में, लिखिएगा एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जीरो टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम बिकम जीरो। और ये सबसे कम टेम्परेचर कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस, या हम इसी को जीरो केल्विन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? जीरो केल्विन के नाम से भी जानते हैं। हाँ जी,
कितने मेरे प्यारे बच्चों को, नहीं ये एमआर वाले बच्चों के लिए नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। एमआर वाले बच्चे बिल्कुल भी गलती से मत देखिएगा मेरे भाई। हाँ, हाँ जी, आदर्श कुमार जी बिल्कुल मेरे भाई। कितने मेरे प्यारे बच्चों को ये थर्ड लॉ वाला स्टेटमेंट याद हो गया मेरे भाई? अगर आपको ये याद हो गया तो सभी प्यारे बच्चे एक बार फटाफट से दल बनाकर भेजेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन से स्टेट पर लागू होता है। कोई भी स्टेट डिफाइन नहीं होता है मेरे भाई। हाँ जी, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि सर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी कि वो न्यूनतम तापमान जहां पर कणों की उथल पुथल बिल्कुल जीरो हो जाए, वो हमारे सामने तापमान कहलाता है परम शून्य तापमान। और उस पर कणों की उथल पुथल यानी कि एंट्रोपी का मान कितना हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, मैंने अपने हाथ से लिखवा दिया है मेरे भाई, लिख दिया है मेरे भाई। नहीं, इससे कम पॉसिबल है ही नहीं। कोई कह रहा है कि माइनस के 400, माइनस के 400 डिग्री टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस। आप कहोगे पगला गए हो क्या? नहीं मेरे भाई, इससे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। हाँ, आप सोच रहे होगे जीरो पर जाकर तो फ्रीज हो जाते हैं, नहीं। जीरो पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कण ऐसे होते हैं जो उथल पुथल मचाते हैं। ठीक है, और इससे मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है? आप बोलेंगे -273 हो सकता है मेरे भाई। इससे कम तापमान पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है मेरे भाई? दोबारा मैसेज ड्रॉप करेंगे मेरे भाई सामने जी। अच्छा, आपने लास्ट ईयर दे रखा है, अच्छी बात है। पॉजिटिव में नॉट डिफाइन है मेरे भाई, पॉजिटिव में नॉट डिफाइन, माइनस में डिफाइन होता है। आदित्य शर्मा जी, ड्राई आइस जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस मेरे भाई। ठीक है, अनुज कुमार जी, अभी मुझे ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे। क्वेश्चन यही आएगा कि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, जल्दी कोशिश करूंगा सिलेबस कराने की। और बताइए। हाँ जी, हाँ रोहित जी, बिल्कुल बात ठीक है आपकी। ऐसे ही क्वेश्चन आपका बनेगा कि परम शून्य तापमान पर कणों की एंट्रोपी कितनी हो जाती है? आप बोलेंगे 0 हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई। चलिए, न्यूमेरिकल नहीं आएगा मेरे भाई यहां पर। अगली हेडिंग डालेंगे प्रोसेस। अगली हेडिंग डालिए प्रोसेस यानी कि प्रक्रम। चलिए, मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर मेरे सामने ये कोई पिस्टन सिलेंडर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था अभी, याद करिएगा मेरे भाई, है ना। ये कोई पिस्टन सिलेंडर है, ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? सिलेंडर। और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे? पिस्टन। ये अपने अपने वो होता है ना मेरे भाई, बाइक वगैरह हो गई, इनमें देखने को मिलेगा, कार वगैरह हो गई, इसमें आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। पिस्टन अभी यहां पर था, ठीक है भाई। कौन सी स्थिति पर था? पहली स्थिति पर, पहली अवस्था पर था, फर्स्ट स्टेट पर था। मैंने कहा यहां पर दाब P1, आयतन V1 और तापमान T1 है। दाब कितना है? P1, आयतन कितना है? V1, और ताप यानी कि टेम्परेचर कितना है? आपने कहा T1 मेरे भाई। जब आप इस पिस्टन को ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे करके, ऐसे मेरे भाई, टुकुर टुकुर करते हुए, तो यहां पर क्या कहानी आपको देखने को मिलेगी? ये पिस्टन जो है वो जब एक से लेकर दूसरी अवस्था पर आता है, ठीक है मेरे भाई, ये कौन सी अवस्था है इसकी? दूसरी अवस्था यानी कि सेकंड स्टेट। ठीक है, तो यहां पर इसका दाब कुछ अलग होगा, आयतन कुछ अलग होगा और ताप कुछ अलग होगा मेरे भाई। हाँ जी,
कल से स्टार्ट करेंगे लोकेश कुमार जी, कल से स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। यानी कि आप बोलेंगे प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब यह है द चेंज ऑफ द स्टेट। द चेंज ऑफ द स्टेट को हम किस नाम से जानते हैं? नोन एज प्रक्रम। ठीक है मेरे भाई। यानी कि अवस्था में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रक्रम कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कौन कौन सी अवस्था? सर अगर आपको कहीं पर भी अवस्था देखनी है, टेम्परेचर के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो आपको दाब बताना पड़ेगा, वहां पर आयतन कितना है और तापमान कितना है, ये आपको चीजें बतानी पड़ेगी मेरे भाई। हाँ जी, नॉट डिफाइंड, नितिन राज जी नॉट डिफाइंड है मेरे भाई। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई है मेरे भाई? हाँ जी, कितने मेरे प्यारे बच्चों को यह बात समझ में आ गई है कि प्रोसेस क्या होता है? एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिएगा। यानी कि प्रोसेस क्या है? प्रोसेस का मतलब है जब कोई वस्तु या कोई डिवाइस अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। हाँ जी, भौतिक और रासायनिक दोनों मेरे भाई, भौतिक और रासायनिक दोनों मेरे भाई। क्लियर है? हाँ जी, टाइम टेबल में नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं आया यार अमित जी मेरे भाई। बिट्टू सिंह जी, ज्योति राजपूत जी, यानी कि आप पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब क्या है, जब आप पिस्टन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे करके रगड़ते हुए ले जाएंगे तो यहां का दाब आयतन कुछ और होगा, यहां का दाब आयतन कुछ और होगा। इसी को बोलते हैं प्रोसेस। अब कैसे ले जाओगे, इसी को टाइप ऑफ प्रोसेस में पढ़ेंगे मेरे भाई। आइए सर, इसी को कैसे ले जाते हैं उसे ही बोलते हैं टाइप ऑफ प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। यानी कि प्रक्रम के प्रकार बोलते हैं। आइए सर, सबसे पहला प्रक्रम जिसका नाम होता है समतापी प्रक्रम मेरे भाई, आ जाओ भाई। इसका नाम होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनिएगा, सभी प्यारे बच्चे, इसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ जी, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, हेमंत यादव जी आपकी बात से सहमत हैं, है ना? चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? जैसे मान लो आपने कहा ये पिस्टन था और ये आपके सामने सिलेंडर था मेरे भाई, ठीक है। आपने कहा सर ये इसकी पहली अवस्था थी और ये इसकी दूसरी अवस्था है मेरे भाई, ठीक है। अगर मान लो यहां का दाब P1, आयतन V1 और तापमान T1 है, यहां पर हमारे सामने दाब P2, आयतन V2 और तापमान T1 है। यानी कि जब पहली और दूसरी अवस्था के बीच में, है ना, जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो इस प्रक्रम के दौरान, पूरे प्रक्रम के दौरान अगर तापमान समान रहता है, कैसा रहता है मेरे प्यारे बच्चे? तापमान समान रहता है, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, तो आप उसे क्या बोलते हैं? इसे हम समतापी प्रक्रम बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, सर मैंने आपसे कहा ये सब आइडियल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, है ना? आप मुझे ये बताइए, इन दिस प्रोसेस, लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। यानी कि आप बोलेंगे कि सर पूरे प्रक्रम के दौरान, प्रक्रम के दौरान, ये सब आइडियल प्रोसेस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। पूरे प्रक्रम के दौरान आप बोलेंगे कि सर ताप हमेशा एक समान बना रहता है, एक समान बना रहता है। इस प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं?
समतापी प्रक्रम। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है, थोड़ा फील कर पा रहे हो आप इस बात को, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, तो आप मुझे ये बताइए, मुझे इस पिस्टन को, मैं ये चाहता हूं कि अंदर का टेम्परेचर बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, एक समान। आप मुझे ये बताइए, सर मैं इस पिस्टन को कैसे ले जाऊंगा, धीरे धीरे ले जाऊं या जल्दी से ले जाऊं मेरे भाई, बोलो। स्लो ले जाऊंगा या फास्ट ले जाऊंगा मेरे भाई, बोलिए। हाँ, गुलशन राज जी है मेरे भाई। बोलिए। सर अगर मैं ये चाहता हूं कि अंदर का तापमान एक समान रहे, तो आपको इस पिस्टन को कैसे ले जाना पड़ेगा, धीरे धीरे या बहुत तेजी से मेरे प्यारे बच्चे। आदित्य शर्मा जी, फास्ट कैसे ले जाएंगे मेरे भाई? बिल्कुल, अगर आप धीरे धीरे ले जाएंगे, स्लोली स्लोली ले जाना पड़ेगा। कैसे ले जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे? स्लोली स्लोली। इसका मतलब यह है, जब आप पिस्टन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं, अंदर का तापमान एक समान रखना चाहते हैं, तो आपको पिस्टन को कैसे ले जाना पड़ेगा? धीरे धीरे ले जाना पड़ेगा। तो आपसे पूछता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होते हैं? सर स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है? आपका आंसर होगा, देज आर द जनरली स्लो प्रोसेस। कहते हो कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? सामान्यता धीरे प्रक्रम होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। ये बात कितने मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई मेरे भाई? हाँ जी। रणवीर सिंह जी। अच्छा, सर कैसे ले जाना पड़ेगा? आप बोलेंगे स्लो ही ले जाना पड़ेगा, तभी अंदर का टेम्परेचर कैसा रहेगा? कांस्टेंट बना रहेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सर नो? आइए सर, एग्जाम्पल आइसोथर्मल के लिए एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ये सुन लो। हाँ जी, आइसोथर्मल के लिए एग्जाम्पल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल प्रोसेस है ही नहीं। कैसे प्रोसेस है? आइडियल। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पिस्टन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए और अंदर का टेम्परेचर वही का वही बना रहे? नहीं मेरे भाई, बहुत धीरे 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 ले जाएंगे मेरे भाई, तब जाकर ये कौन सा प्रक्रम बनेगा? आइसोथर्मल प्रोसेस बनेगा मेरे भाई। क्लियर है ये सर? नो? हाँ जी। सर हमारे सामने आइसोथर्मल प्रोसेस की आपसे पूछता है इक्वेशन क्या होती है, आ जाओ। आइसोथर्मल प्रोसेस की समीकरण क्या होती है? तो आप बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, पीवी बराबर कांस्टेंट होती है। क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे? याद कर लीजिए, पीवी बराबर क्या होती है? कांस्टेंट। पी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? दाब, जिसे हम बोलते हैं प्रेशर। और वी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं आयतन। कैसा रहता है मेरे प्यारे बच्चे? कांस्टेंट, यानी कि नियत रहता है मेरे प्यारे बच्चे। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? हाँ जी। चार प्रकार के मेरे भाई, चार प्रकार के, रामगोपाल भैया जी, चार प्रकार के, ठीक है। सर इनका ग्राफ कैसे बनता है? आपसे पूछता है, सर आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कैसे बनता है? तो आप बोलेंगे, सर इनका जो ग्राफ बनता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये आपका कुछ इस तरीके का बनता है मेरे भाई। याद रखिएगा बस खाली, पी बढ़ाओगे, प्रेशर बढ़ाओगे, तो दाब कैसा हो जाएगा? आयतन कैसा हो जाएगा? कम हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? आपको दो ही प्रोसेस पढ़ने हैं, आपको दो ही प्रोसेस पढ़ने हैं। दूसरा जो प्रक्रम है उसका नाम है रुद्रोष्म प्रक्रम मेरे भाई। आइए सर, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस का सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन
सिस्टम एंड सराउंडिंग। लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, जरा ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट, है ना। आप बोलेंगे निकाय और वातावरण के बीच कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। आओ समझते हैं कैसे मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे बच्चे। आइए, हाँ जी, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मैं आपसे वादा करता हूं मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने, है ना, वैसे तो रुद्रोष प्रक्रम वगैरह कम पूछे जाते हैं नेवी एमआर में मेरे भाई, एयरफोर्स वाले टॉपिक हैं मेरे भाई ये, ठीक है ना। आओ सर, अगर आपसे बात करी जाएगी कि सर ये है मेरे सामने एक सिलेंडर, मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये लगा हुआ है पिस्टन, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने कहा कि सर जब आप पिस्टन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओगे, ठीक है, मैंने कहा बहुत बढ़िया। आपने कहा कि ये क्या है मेरे सामने, सिस्टम, यानी कि जिस पर आप काम कर रहे हैं, सिस्टम यानी कि निकाय, और बाहर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, वातावरण, जिसको हमने क्या बोला है, सराउंडिंग। इन्होंने कहा कि सर एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, जब आप 1 से लेकर 2 पर जाते हैं या 2 से लेकर 1 पर आते हैं। तो आपने कहा कि देयर इज नो हीट ट्रांसफर, कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। मतलब अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर की ऊष्मा बाहर ही रहनी चाहिए। मतलब अंदर से कोई बाहर ना जा पाए, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। यानी कि आप बोल सकते हैं कि इस स्थिति में जो चेंज होता है, यानी कि ऊष्मा में जो परिवर्तन होता है, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो लिखिए मेरे प्यारे बच्चे, द चेंज इन हीट, द चेंज इन हीट किसके बराबर होगी, इक्वल टू 0। यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे 0 के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी, हाँ जी भैया। अब आप मुझे, हाँ, इसका एग्जाम्पल देता हूं, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आप मुझे ये बताओ, आप ये चाहते हो कि सर मेरे सामने आप इसको, पिस्टन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाओगे तो प्रक्रम होगा, मैंने कहा ठीक है। पर आप ये चाहते हो कि अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहे और बाहर की ऊष्मा बाहर ही रहे, कोई हीट का एक्सचेंज ना हो मेरे भाई। मतलब क्या है कि सर आप मुझे ये बताइए, सर इस स्थिति में पिस्टन कैसे मूव करेगा, पिस्टन कैसे मूव करेगा, बोलो आप ही लोग बताइएगा। धीरे धीरे या बहुत तेजी से मेरे भाई, स्लो मूव कराओगे या फास्ट मूव कराओगे, वेरी फास्ट, मतलब बहुत तेजी से, बताइए मेरे भाई, आप ही लोग बताइए। 11th और 12th का बेसिक बेसिक ऊपरी ऊपरी पार्ट मेरे भाई, नेवी एसएसआर में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि बताओ हमारे सामने जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। बताइए मेरे भाई, हाँ, कैसे ले जाओगे आप, अंदर की ऊष्मा अंदर ही रहे, बाहर की ऊष्मा बाहर ही रहे। हाँ जी, शिवा सिंह जी मेडिकल असिस्टेंट की है तो मेरे भाई, शानदार यार, क्या गजब है यार, वेरी गुड मेरे भाई, तेज गति करेगा, अब आएगा मजा, शानदार। यानी कि आप बोलेंगे कि सर मुझे पिस्टन को ले जाना पड़ेगा बहुत तेजी से। कैसे ले जाना पड़ेगा, बहुत तेजी से, मतलब बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाए और अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं आ पाए, पिस्टन को सटाक ऐसे ले जाना पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मेरे भाई। यानी कि आप बोलेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस जो होते हैं वो आपके जनरली कैसे होते हैं, आप बोलेंगे जनरली फास्ट प्रोसेस होते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, यानी कि सामान्यता, है ना, तेज प्रक्रम होते हैं। मैं दोबारा लिख देता हूं, तेज प्रक्रम होते हैं।
क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? हाँ जी। ये बात कितने मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर है? हाँ जी भैया, बिल्कुल दिख रहा है आपको। क्लियर है? बहुत बढ़िया। सर जैसे, है ना, टायर ब्लास्ट होता है ना, टायर जब ब्लास्ट होता है ना, जब टायर ब्लास्ट होगा तो हम उसको मानते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम, मानते हैं, पर परफेक्टली एडियाबैटिक प्रोसेस नहीं है, मानते हैं, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, आपसे पूछेगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है, समीकरण क्या होती है, तो आप बोलेंगे पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। पी क्या है? प्रेशर। वी क्या है? आयतन। गामा को बोलते हैं एडियाबैटिक इंडेक्स मेरे भाई, एडियाबैटिक इंडेक्स। आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा 1.4। कौन से है ना, इसी को बोलते हैं रुद्रोष्म गुणक मेरे भाई। सर इसका ग्राफ कैसा बनता है? कुछ इस तरीके का। ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का मेरे भाई। प्रेशर और वॉल्यूम, थोड़ा ढलान ज्यादा होगा, ढलान ज्यादा मेरे भाई, ढलान ज्यादा। किससे? पीछे वाले से, यानी कि स्लोप मोर होगा। ठीक है मेरे भाई? हाँ जी, यही है मेरे भाई एग्जांपल। टायर ब्लास्ट हो गया है ना, बैलून, हवा भरी थी बैलून से, तुरंत आवाज निकली बहुत तेजी से, फास्ट प्रोसेस होगा। क्या मेरी बात समझ में ही नहीं आई? हाँ जी। सर वी को बोलते हैं आयतन मेरे भाई, अभी तो बताया यार। पी को बोलते हैं दाब, वी को बोलते हैं आयतन मेरे भाई। ठीक है जी। अच्छा, अगर मान लो मैं आपको एक ग्राफ में दो प्रोसेस बनाकर दिखाता हूं, चलाओ, एक हरा वाला और एक लाल वाला, बताओ हरे वाले प्रोसेस का नाम बताओ। हरा वाला जो प्रोसेस होगा ये कौन सा होगा? नाम बताइए। हमने हमने दो ही प्रोसेस पढ़े हैं, एक लाल वाले का प्रोसेस का नाम बताना है, वो कौन सा होगा? आप ये चेक करें किसकी ढलान ज्यादा है, आप ये चेक करो किसकी ढलान ज्यादा है। हाँ जी, गामा का मान 1.4 होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1.4 होता है द्यू अणु गैस के लिए, है ना, द्यू अणु गैस के लिए। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्योंकि यही परसेंटेज में ज्यादा भी होती है मेरे भाई। हरा वाला प्रोसेस कौन सा होगा? ढलान देखो, ढलान, ढलान देखो, ढलान किसकी ज्यादा है। ढलान के लिए आप खुद रपक कर देखो, यहां पर रपकिए, बॉल रख दीजिए, यहां पर आएगी ऐसे करके, ऐसे टुकुर 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 करती हुई, लाल वाले पर आएगी बहुत तेजी से। मतलब समझ रहे हो? सर ढलान कहां पर ज्यादा है? आप बोलेंगे ढलान लाल वाले की ज्यादा है, यानी कि स्लोप इसका ज्यादा है। अगर स्लोप ज्यादा है तो ये कौन सा प्रक्रम होगा? एडियाबैटिक प्रक्रम होगा। दिस इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है मेरे भाई? इसी को बोलते हैं रुद्रोष्म प्रक्रम मेरे भाई। और ये जो होगा हरा वाला प्रोसेस, ये कौन सा होगा? आप बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। बात क्लियर है? यस और नो? इसी को बोलते हैं समतापी प्रक्रम के नाम से जानते हैं मेरे भाई। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? हाँ जी। दो प्रोसेस और लिख दे रहा हूं, बस आपको याद रखने हैं, उसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है आपको, मैं लिख देता हूं बस खाली आपको, है ना। ये कौन से नियम का सत्यापन करती हैं उसके लिए आपको केमिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। एक होता है समदाबी प्रक्रम मेरे भाई, यानी कि इसी को बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में दाब एक समान रहता है, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे सम आयतनिक प्रक्रम। सम आयतनिक प्रक्रम में
इसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। इसमें आपका आयतन यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। यहां पर अगर प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो V समानुपाती होता है T के। यहां पर आयतन कांस्टेंट रहता है तो P समानुपाती होता है T के। याद कर लीजिए मेरे भाई, गैसें, है ना, चार्ल्स के नियम का सत्यापन करती हैं। बस 1 मिनट का और समय दीजिए मेरे भाई। हाँ जी, इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, सत्यापन करती हैं। ओबे चार्ल्स लॉ। इसमें लिखेंगे गैसें गै-लुसैक नियम का सत्यापन करती है। बस 1 मिनट और। ओबे यानी गैस ओबे गै-लुसैक लॉ। ठीक है मेरे भाई, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें लिख लीजिएगा, आइसोथर्मल में भी पूछ सकता है। ये लिख लीजिए, कैसे बॉयल के नियम का सत्यापन करती हैं। भाई थोड़ा तेज चलना पड़ेगा मेरे भाई, यानी कि आप बोलेंगे गैस ओबे बॉयल्स लॉ। कितने मेरे प्यारे बच्चों को यहां तक की कहानी एकदम क्लियर है? एक बार सभी प्यारे बच्चे, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे मेरे भाई। हाँ जी, आपकी डिमांड पर मैंने ये पढ़ा दिया है, आप बोले तो हम आपको 5-6 दिन और पढ़ा देंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बार सभी प्यारे बच्चे जाते जाते फटाफट से दल बना भेज दिए। कितने मेरे प्यारे साथियों को यहां तक चीजें एकदम क्लियर हैं भाई? ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद मेरे भाई। कर देंगे मेरे भाई, आज अपलोड कर देंगे। विवेक कुमार भैया जी, क्या हो गया आपको? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद मेरे भाई।